कलीसिया में गलत शिक्षा को कैसे पहचानना? नाइस क्वेश्चन। 3 बातें बता इसके बारे में। पहली चीज, जो व्यक्ति यीशु से अधिक पैसों का प्रचार करे, कृपया उसे न सुने। आप समझे? जो व्यक्ति यीशु से अधिक पैसों का प्रचार करे, बोलो पैसा, उसे न सुने। उसको सुनना पाप है। पहली गलत शिक्षा इस तरह पहचाने। दूसरी, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी बड़ाई करे, मैं बकरी करेगा, सिर्फ मैं करे, इसको भी मत जोड़ो। तीसरा, ये आजकल बहुत है। पहला मैंने कौन सा बोला? पैसा। दूसरा बड़ा। ओके। तीसरा, जो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। एक दिन एक पास्टर जी ने, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, उनको कॉल आया। एक बहन ने कहा, पास्टर जी मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी चर्च में। बोला क्यों? बोला मां आए। पास्टर ने बोला ऐसा कैसे है? वो भड़क गए मेरे सामने। फिर शाम को जब मैं उनके साथ था उस चर्च के अंदर, तो प्रचार करते थे, परमेश्वर महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। लोगों को टाइम नहीं है मामा घर पे आके, मामा के लिए सब छोड़ दिया है। मैंने बोला सुबह कौन है? मामा है। अफसर यहां से प्रीच करते हैं। इससे कहते हैं टारगेट प्रीचिंग। क्या बोलते हैं? टारगेट प्रीचिंग। मैं आपको बताता हूं, मैं यहां से कैसे निकला। मैं टारगेट प्रीचिंग कभी नहीं सुनता, मुझे लगता है ये गलत है। मुझे किसी से भी तकलीफ होती है ना, मैं उसको सामने बैठ के समझा देता। मैं एक आदमी की वजह से यहां से 200 लोगों का मीटिंग खराब नहीं करता। कई लोग क्या होता है ना, हम लोग करते हैं। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मेरे कलीसिया में मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है। मैं अपनी कलीसिया के बहनों को बच्चियां बोलता हूँ, बेटियां बोलता हूँ, क्योंकि सब मुझसे 6-6, 7-7 साल छोटी है। तो एक बेटी है हमारे कलीसिया में। हमारी मीटिंग चालू होती है 7 बजे शाम को, 9 बजे पूरी भी हो जाती है। तो ये बहन हमेशा 8:30 बजे आती है और मुझे गुस्सा आता है कि क्या कोई तरीका है इतना लेट। एक दिन जाते क्या किया, मैंने यहां पर खड़े होकर उस बहन को टारगेट बनाया। मैंने कहा लोग एकदम नालायक हैं, समझते नहीं है, वचन का महत्व नहीं है। और जाते एक दिन क्या हुआ, उस बच्ची ने मुझे क्या बताया, सर मैं घर पे अकेली कमाने लगी। मेरे डैडी को पैर की तकलीफ है, वो चल नहीं पाते हैं। मेरा भाई भी नहीं है, मैं अकेले कमाती हूँ। काम पे जाती हूँ, बॉस छुट्टी नहीं देता। 7 बजे निकलती हूँ बॉम्बे से, टाउन तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है। दौड़ के आती हूँ ताकि आधा घंटा कुछ सुन पाऊं। हम क्या सोच रहे हैं? उस दिन मैंने समझा, लोगों को न्याय करने से अच्छा लोगों को समझे कि क्या है उनकी दिक्कत। मैं 3 तरह के प्रचारकों को कभी नहीं सुनता। एक जो बहुत पैसा मांगते हैं। दूसरा, अपनी बड़ाई, मैं इतने देशों में गया, मैं इतने शहरों में गया। एक भाई की सभा में मैं गया था, वहां पर 10 लोग थे। टीवी बता रहे थे, मैं गया था वहां 100 थे। तो उन्होंने बोला आज मैं मीटिंग में गया था, वहां पर 100 थे। मैंने कहा राइट पास्टर। मैं लोग गिन रहा था, आप उंगलियां गिन रहे थे, तो बराबर है। ये 3 तरह के जो लोग हैं ना, ये चरित्र का प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूं कौन सी शिक्षा मत सुनो। पहली शिक्षा जो आपको कलीसिया जाने से रोके, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से जुड़ने से रोके, मत सुनो।
आप बिलीव कीजिए, इन दिनों में ऐसे प्रचारक उठे हैं जो कहते हैं चर्च जाना जरूरी नहीं है, ऑनलाइन सुनो। हाथ जोड़ता हूं, मत सुनो, आप डिसीव हो जाओगे। दूसरा, उनको मत सुनो जो ट्रिनिटी को डिनाई करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं नहीं 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 बाप सब कुछ है, दूसरे कहते हैं नहीं बेटा सब कुछ है, कोई तो पवित्र आत्मा चाहिए नहीं किसी किसी को। आप जिसको भी सुनते हो ये देखो कि क्या उनमें ये बातें तो नहीं है। चलो मुझे बताओ, यरदन में बपतिस्मा किसने लिया? यीशु ने। ऊपर से कौन आया? आवाज कौन सी आई? कितने लोगों ने देखा? बाप बेटा पाकरू तीनों एक साथ, है ना? तीनों एक साथ दिखाई दिए। परमेश्वर जब मनुष्य बनाता है तो क्या कहता है? आओ हम मनुष्य बनाए। मतलब आपको इतना कौन था? बाप बेटा पाकरू। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, इससे पहचानो गलत शिक्षा क्या है। यूहन्ना कहता है झूठा कौन है? वही जो मसीह का देह में आने से इनकार करता है। वृक्ष बोलो यीशु मसीह की इस तरह से पहचानिए गलत शिक्षाओं को। जो लोग बहुत पैसा मांगते हैं दूर रहो, जो ट्रिनिटी को फॉलो नहीं करते दूर रहो। और एक चीज और बताओ, किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्रीचर को मत सुनो जो आपके पास्टर के प्रति आप पे नफरत भरे। बहुत लोग हैं, मेरे कलीसिया के अंदर कुछ अन्य कलीसिया के भी लोग आते हैं। जानते हो मैं को क्या बोलता हूं? जिस दिन आपकी चर्च नहीं है और उस दिन अगर हमारी चर्च है तो आप आइए, लेकिन जिस दिन आपकी कलीसिया है वहां जाइए। आपके ऊपर किसी ने मेहनत करी है, आप जाइए उनकी मदद करें। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी से। मैं चाहता हूं लोग अपने पास्टर का आदर करें, उनकी इज्जत करें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारे बॉम्बे से भी हैं, आप उनको सुनोगे ना आपको अपने पास्टर से नफरत हो जाएगी। इतनी गंदगी भर देते हैं पास्टर के प्रति, आपका पास्टर ये, आपका पास्टर वो। मत सुनो ऐसों को। एक सच्चा व्यक्ति कलीसिया तोड़ता नहीं है, वो टूटी हुई कलीसिया को बनाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को?